दिल्ली से सटे फरीदाबाद में खाकी का खौफनाक चेहरा, महिला दरोगा की शर्मनाक हरकत, बलात्कार के फर्जी केस में युवक को फंसाया, कोर्ट में ही महिला दरोगा ने युवक को पीटा। संदीप आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और इसे इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक पुलिसकर्मी है। जी हाँ, पहले तो उस महिला दरोगा ने संदीप को उसकी ही प्रेमिका से बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसवाया और फिर कोर्ट में ही संदीप का ऐसा हाल किया कि वो सीधे आईसीयू पहुंच गया। संदीप को कौन ले गया था? कौन लेके गया था? कौन किसको लेके गई थी? संदीप को। फिर क्या हुआ? फिर कोर्ट में सुमन केस जेल करवाएंगे इसकी। मैंने की नहीं रहने दो, सुमन नहीं करवाया सब। तो सुमन है कौन? पुलिस वाली। कहानी बहुत पेचीदा है, लिहाजा इसे समझने के लिए संजीदगी की जरूरत है। दरअसल ये मामला दिल्ली से सटे हरियाणा राज्य के फरीदाबाद का है, जहां रहने वाला संदीप धुंधली तस्वीरों में दिख रही इस लड़की से मोहब्बत करता था। किसी बात को लेकर संदीप और उसकी माशूका के बीच मनमुटाव हो गया, जिसकी भनक महिला थाना इंचार्ज सुमन को लग गई। बस क्या था, सुमन ने लड़की पर दबाव बनाते हुए जबरन संदीप के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवा दिया और उसी की बिना पर संदीप को गिरफ्तार कर लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि संदीप को थाने ले जाकर सुमन ने जमकर पीटा और पीट कर अधमरा कर दिया। को सुमन ने चौकी मुझमें पीटा महिला थाने में रात को। आपका कह रही है कि आपके खिलाफ भी कोई इसलिए लिया गया है कि मैं राजीनामा कराना चाहती हूँ और लड़की लड़का शादी करने को तैयार है, लेकिन सुमन उसकी शादी नहीं होने दी। बार बार सुमन का नाम ले रही है। सुमन है कौन? किस सुमन महिला थाने में 1 स्टार है। क्या इस केस की आईओ थी वो? जी, इंचार्ज है इस केस की वो। मेरे को तो पता ही नहीं चला, मेरे को तो चौकी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मुझे यही नहीं पता केस किसके हाथ में क्या हो रहा है। लेकिन मेन चीज है, सुमन लड़की भी कह रही है, लड़की से आप बात कीजिए, लड़की भी सुमन का ही नाम ले रही है कि मैं राजीनामा करना चाहती थी, सुमन नहीं होने दे रही है। लड़की की माँ को थप्पड़ मारा रात को किसी पुलिस वाले ने, तो लड़की की माँ ही बताएगी कि उसको थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया गया है। अहले सुबह सब इंस्पेक्टर सुमन आरोपी संदीप को जिला न्यायालय लेकर पहुंची, लेकिन संदीप को जज के सामने पेश करने से पहले ही सुमन ने एक बार फिर संदीप को पीटना शुरू कर दिया। संदीप खुद को बचाने की कोशिशें करता रहा, लेकिन अफसोस वो खुद को बचा न सका और कोर्ट की तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। दुली चंद है जी। क्या हुआ जी? पूरी बात। वहाँ कोर्ट में बैठे थे जी। पहले तो सुमन इसको धमका रही थी, तू अंदर मत जा, इसे बाहर भगा दी। मैंने की क्यों? जब ये जा रही है तो इसे जाने दे, बोलने दे, क्या दिक्कत है। फिर ये वहाँ से एक साइड में हो गई जी, कमरा से में। वहाँ जब कमरा में हुए तो सुमन पे एक फ़ोन आया। फ़ोन को रखते समय ही सुमन ने उस लड़के में थप्पड़ मारने चालू कर दिए। क्या कोर्ट में ही? कोर्ट में ही, कोर्ट के सहारे जो रूम होता है उसमें। और जैसे लड़का पीछे की तरफ भगा तो ये थप्पड़ मार रही है और पीछे की तरफ जा रहा, तो ऊपर से ही ऐसे गिरा जी। आनन फानन में संदीप को पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ आलाधिकारी दरोगा सुमन पर लग रहे आरोपों को दरकिनार कर जांच की बात कह रहे हैं। गिरेगा कोई तो पुलिस का फर्ज पहले तो यही है ना कि उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। सुमन ने कराया है, प्रशासन का फर्ज है, सबका फर्ज है कि अगर कोई हादसा ऐसा होता है तो उसकी हेल्प की जाती है। पर ऐसी हेल्प कैसी कि जो पहले उसको मारो पीटो और उसके बाद में फिर यहाँ तक लेके आओ। ये अभी ऐसी कोई सामने बात नहीं है, परिजन ने आरोप लगाया, उसकी हम इंक्वायरी करेंगे। आरोप तो ये है कि उसको पीटा जा रहा था और उसके बचाव में गिरा है वो नीचे। इंक्वायरी करेंगे, अगर उसने मारपीट की है तो जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो सर संदीप के खिलाफ मुकदमा लिखाने वाली उसकी माशूका ने खुद रो रो कर सबके सामने बताया कि कैसे सुमन ने उसके जरिए फर्जी मुकदमा लिखवाया और फिर उसकी पिटाई की, जिससे संदीप हादसे का शिकार हो गया। फरीदाबाद से एनडीटीवी भारत के लिए मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।